Good morning, students. Today we discuss the chapter Microbes in Human Welfare. Okay, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 12 का. माय नेम इज़ योगेंद्र कुमार. वी डिस्कस द बेटा टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन बीइंग या फॉर द ह्यूमन बीइंग. जैसे लाइक एंटीबायोटिक्स बनानी है, कर्ड बनानी है, योगर्ट बनाना है, ब्रेड बनाना है, चीज़ बनाना है, अल्कोहल प्रोडक्शन. देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ यूज बाय द माइक्रोब्स लाइक बायो इंसेक्टिसाइड्स है, बायो कंट्रोल एजेंट्स है, फंगी है, बैक्टीरिया है. हमने नेगेटिव रोल नहीं पढ़ने, हमने पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ने हैं उन बैक्टीरिया के, उस फंगी के. देर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस. ओके, तो बेटा हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द मेजर कंपोनेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ. ठीक है बेटा, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. दैट मीन्स बेटा इन सोइल, इन वाटर, in air, inside our bodies and in that of other living organisms. They even exist on site where no other life form. मतलब ये उस साइट पे भी रह सकते हैं जहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं रहती. ओके बेटा, could possibly exist like highly saline. saline का मतलब बेटा salty, acidic, एटमोसफेयर में भी रह सकता है, अंडर लेयर मतलब नीचे भी रहेगा, स्नो में रह सकता है, डीप इनसाइड द थर्मल इवेंट्स मतलब एक ऐसा पानी जहाँ पर मतलब हर टाइम उबलता रहता है, उस टाइम पे उसमें भी वो सर्वाइव कर सकता है. माइक्रोब्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड हेल्प. बेटा माइक्रोब्स आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल दैट प्ले इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड हेल्प लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इन वेरियस वेज. लाइक माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. बेटा टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द माइक्रोब्स हैव बीन यूज टू मेक प्रोडक्ट्स. बेटा माइक्रोब से हमने क्या बनाया? कर्ड बनाया. माइक्रोब से हमने क्या बनाया? चीज़ बनाया. चीज़ से बटर और विनीगर, देन अल्कोहल. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ड की. क्या करते हैं बेटा? कर्ड में हमने एक बैक्टीरिया लिया बेटा, दैट नेम इज लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस आर दैट बैक्टीरिया दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड. हमने क्या लिया? एक ल्यूकवॉर्म मिल्क लिया, एक बोल में ल्यूकवॉर्म मिल्क लिया, एक नॉर्मल टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा हल्का सा गर्म, उसमें हमने स्मॉल अमाउंट में कर्ड डाल दी. तो कर्ड में था बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. उसने प्रोड्यूस किया लैक्टेज. क्या प्रोड्यूस किया बेटा? लैक्टेज. जिसने क्या किया? डाइजेशन किया मिल्क प्रोटीन का और कोएगुलेट कर दिया. कोएगुलेट का मतलब आपने टुकड़े देखे होंगे छोटे छोटे मिल्क में, मतलब सॉरी कर्ड में. तो उसकी जो विटामिन क्वालिटी है B12, विटामिन B12 वो भी बढ़ा देगा वो. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस. बेटा समझे व्हाट इज लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया that is commonly called lactic acid bacteria. Lactobacillus है, that is lactic acid bacteria, that name is lab, which grow in milk and convert it into curd. बेटा lactic acid bacteria grow करेंगे हम मिल्क में and convert कर देंगे कर्ड में. lactic acid bacteria बेटा that is not in your NCERT. ये प्रोड्यूस करेगा बेटा लैक्टेज एंजाइम. कई बार नीट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टेज एंजाइम, जो कोएगुलेट करेगा बेटा और पार्शली डाइजेस्ट करेगा मिल्क प्रोटीन को और इम्प्रूव कर देगा न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड, कि उसमें बढ़ा देगा बेटा विटामिन B12 की क्वांटिटी को बढ़ा देगा. किसको बढ़ा देगा? विटामिन B12. इज दैट क्लियर बेटा? विटामिन B12 इज अ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट. विटामिन B12 इज द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ द कर्ड. एंड ऑर्गेनिक एसिड कंटेंट है बेटा यहाँ पे. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑल्सो प्ले अ बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द ग्रोथ ऑफ डिजीज चेकिंग माइक्रोब्स. चेक करने में काम आएगा बेटा कि डिजीज चेकिंग माइक्रोब्स हमारे स्टमक मतलब हमारे स्टमक को बेटर रखेगा, हमारे स्टमक की विटामिन क्वालिटी को बेटर रखेगा. देन आता है बेटा योगर्ट. आपने योगर्ट खाया होगा. इट इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन करते हैं बेटा मिल्क का मिक्सचर ऑफ कौन सा बैक्टीरिया है बेटा? स्टेप्टोकोकस, थर्मोफाइलस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस. कितने डिग्री टेम्परेचर बेटा? 40 से 46 डिग्री सेल्सियस. ओके बेटा,
हम कितने डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लेके जाएंगे, 40 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस। तो इसका नाम है बेटा लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। इट हैज़ द फ्लेवर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड। मतलब उसमें फ्लेवर किसका होता है बेटे, लैक्टिक एसिड का होता है, और किसका होता है बेटे, एसिटल्डिहाइड का होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है चीज़। चीज़ में क्या है बेटा, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज। ये एक बहुत पुराना फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। दिस इज फॉर्म बाय कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन करना मिल्क प्रोटीन का। दैट मीन्स बेटा मिल्क में प्रोटीन होगा केसिन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होगा बेटे, केसिन होगा। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो चीज़ है, स्विस चीज़ है, ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है। स्विस चीज़ की वैरायटी है, उसमें प्रोडक्शन होता है बेटा लार्ज अमाउंट में CO2 का। उसमें होल्स होते हैं, उस चीज़ में जो होल्स होते हैं वो किसकी वजह से होंगे बेटा, प्रोडक्शन ऑफ CO2। जब बैक्टीरिया उसमें काम करेगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, मतलब ये बैक्टीरिया की हेल्प से हम बनाते हैं स्विस चीज़। एक और आता है बेटा रोकफोर्ट चीज़। रोकफोर्ट चीज़ इज राइपन बाय ग्रोविंग पेनिसिलियम रोकफोर्टी। ये ध्यान रखना बेटा, ये बुक में मेंशन नहीं है। रोकफोर्ट चीज इज राइपन बाय ग्रोविंग, दैट नेम इज पेनिसिलियम रोकफोर्टी ऑन देम, विच गिव देम पर्टिकुलर फ्लेवर, मतलब एक अच्छा सा टेक्सचर प्रोवाइड करेगा। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्पेशल चीज, हम एक स्पेशल चीज बना सकते हैं, सच एज ब्लू रोकफोर्ट एंड सॉफ्ट कैमेम्बर्ड। द ब्लू मोल्ड पेनिसिलियम इज कॉमनली यूज। इज इट क्लियर बेटा? देन आता है हमारा ब्रेड। देन क्या आता है बेटे, ब्रेड आता है। ब्रेड की वैरायटी है यीस्ट। ब्रेड की वैरायटी क्या है बेटे, यीस्ट है, एंड दैट नेम इज सैक्रोमाइसिस सर्विसे। क्या है बेटा, सैक्रोमाइसिस सर्विसे। दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, दैट कैन बी यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स। इट कन्वर्ट द शुगर। बेटा सैक्रोमाइसिस क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा शुगर को जो प्रेजेंट है किसमें बेटा, डफ में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ड्यूरिंग द ब्रेड मेकिंग प्रोसेस। किसमें बेटा, ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में। यीस्ट इज मिक्स विद, यीस्ट को हम मिक्स करेंगे बेटा किसके साथ बेटा, फ्लोर के साथ। फ्लोर का मतलब होता है बेटा आटा, फ्लोर सोल्ट एंड वार्म वाटर और मिल्क। बेटा जो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सर्विस दैट इज मिक्स विद फ्लोर सोल्ट एंड वार्म वाटर और मिल्क। जो डफ हैगा वो नीडेड होगा, मतलब कट डाउन एंड लेफ्ट, उसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए फूलने के लिए। ब्रेड बेटा स्वेल अप हो जाता है। अब एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, स्वेलिंग ऑफ डफ ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग। बेटा स्वेलिंग होना डफ की किस में बेटा, ब्रेड मेकिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीवनिंग। क्या बोलते हैं बेटा, लीवनिंग। इज इट क्लियर? तो स्वेलिंग ऑफ डफ ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग इज कॉल्ड लीवनिंग। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा बटर। बटर की जो वैरायटी है दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड ल्यूकोनोस्टोक सिट्रीवोरुमेर। ठीक है बेटा, थोड़ा वर्ड थोड़ा टेढ़ा है। बटर बनाएंगे, बटर किसकी हेल्प से बनाएंगे बेटा, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड ल्यूकोनोस्टोक सिट्रीवोरुमेर आर यूज टू प्रिपेयर बटर। इसको यूज करेंगे क्या प्रिपेयर करने के लिए बेटा, बटर, बाय चर्निंग ऑफ मिक्सअप ऑफ फूड स्वीट और सोरनेस, मतलब सारा उसका जो सोर क्रीम है, जो खट्टी क्रीम है, वो भी उसमें डालेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक बटर अरोमा, ठीक है, डेवलप ड्यू टू वोलेटाइल सब्सटेंस, उसमें डालेंगे बेटा कौन सा, मतलब एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा डाइएसिटाइल। वो कैसे प्रोड्यूस होगा, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑन पास्चुराइज मिल्क। पास्चुराइज जो मिल्क होता है बेटा उसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस को डालेंगे। पास्चुराइज आपने सुना होगा, जो हम जितना भी ये बोतल दूध पीते हैं आप, जितना भी ये पॉलीथीन का, इसमें पास्चुराइज मिल्क आते हैं। अदर फूड की वैरायटी है बेटा, डोसा बनाते हैं हम, इडली बनाते हैं, ये भी फर्मेंटेड होते हैं बेटा बैक्टीरिया से, है ना, ये बैक्टीरिया से फर्मेंटेड होंगे। देन ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक, पुराने टाइम से जो ड्रिंक चलती आ रही है बेटे, एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। किससे फर्मेंटेशन होगा बेटा, माइक्रोब से। फॉर एग्जाम्पल टोडी, टोडी ड्रिंक है बेटा, इसमें आता है ए ट्रेडिशनल ड्रिंक इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। मतलब टोडी जो है वो फर्मेंटेशन करने से बनाई जाती है बेटा, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम अनओपन
स्पेडाइसिस, बेटा ध्यान रखना ये वर्ड स्पेडाइसिस ऑफ कैरियोटा यूरियस, बेटा लिखना कैरियोटा यूरियस, दैट इज कैरियोटा यूरियस, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम अनओपन स्पेडाइसिस ऑफ कैरियोटा यूरियस। एक और बता रहा हूं बेटा, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, फिश को भी फर्मेंट किया जाता है बेटा, सोयाबीन को भी फर्मेंट किया जाता है, एंड बैम्बू, बैम्बू को भी खाना बनाने के लिए यूज किया जाएगा। एक है सोजू एंड टोफू, सोजू एंड टोफू वो भी चीज लाइक प्रोडक्ट है सोयाबीन के, जो ऑब्टेन्ड होते हैं किसके प्रोडक्ट फर्मेंटेशन बेटा, म्यूकर स्पीसीज, म्यूकर स्पीसीज। और उसमें आता है कि अलग अलग टेम्पे में एक इंडोनेशियन फूड है बेटा, टेम्पे, टेम्पे क्या है बेटा, एक इंडोनेशियन फूड है दैट फॉर्म बाय फर्मेंटेशन। ये भी एक एग्जाम्पल है बेटा, अगर आप मेंशन करना चाहो अपनी बुक में, नोटबुक में, तो कोई इशू नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम कल डिस्कस करते हैं बेटा टॉपिक दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। आई होप यू एंजॉइंग द लेक्चर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोटिवेशन। ओके बेटा।